बात करते हैं पीएसयू बैंक्स की। वित्त मंत्रालय ने कल सरकारी बैंकों के साथ एक अहम बैठक की है और जिसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा भी हुई है। एक बार प्रकाश प्रियदर्शी से समझते हैं कि कौन कौन से बड़े हाइलाइट्स रहे इस बैठक के। प्रकाश, बताएं। देखिए, वित्त मंत्रालय ने पब्लिक सेक्टर बैंक्स के साथ काफ़ी अहम बैठक की है। ये बैठक दो इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ पर की गई है। पहला, आईबीसी के तहत जो मामले गए हुए हैं उसमें किस तरह के प्रोग्रेस हुए हैं, और जो दूसरा मसला था वो दरअसल कस्टमर्स को बेहतर सुविधाएं कैसे दी जाएं, इस मसले पर भी रणनीति तैयार की गई है। अगर आप आईबीसी रेजोल्यूशन की बात करें, डीएफएस सेक्रेटरी ने इस बात की जानकारी दी है कि बैंकों के साथ इस बात की रणनीति पर चर्चा हुई है कि आखिर आईबीसी के तहत जो मामले गए हैं उसमें किस तरीके से जो रेजोल्यूशन की प्रक्रिया है उसमें तेज़ी लाई जाए। सभी बैंक्स को इस बात के निर्देश दिए गए हैं कि जो टॉप 20 आईबीसी केसेस हैं उसकी समीक्षा समय समय पर की जाए। सभी एमडीज़ को ये कहा गया है कि मासिक आधार पर जो बड़े केसेस हैं उसकी समीक्षा करें और इसकी जानकारी वित्त मंत्रालय को भी दें। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट डिसीज़न जो है वो लिया गया है। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि जो रिकवरी रेट है इन मामलों में उसमें कैसे तेज़ी लाई जाए, उसके लिए रणनीति बनाने की ज़रूरत है। और बैंकों को इस बात के निर्देश दिए गए हैं कि वो जो डिफ़ॉल्टर्स हैं उनके लगातार संपर्क में रहें ताकि जो रिकवरी रेट है उसमें तेज़ी लाने में मदद मिले। इस वक्त जो रिकवरी रेट की अगर बात करें तो करीब 30 से 35% के आसपास है, जो कि चिंता का विषय है। लिहाजा इन मामलों में रिकवरी रेट में कैसे बढ़ोतरी हो, इसको लेकर रणनीति तैयार की गई है। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि जो इस तरह के केसेस हैं, जो खासकर जो डिफ़ॉल्ट के केसेस हैं, एडमिशन के लेवल पर जो देरी हो रही है उसको कैसे दूर की जाए, इसको लेकर बैंकों को रणनीति तैयार करने की ज़रूरत है। एक और अहम मसला था वो था दरअसल एनएआरसीएल की जो फंक्शनिंग है उससे संबंधित। डीएफएस सेक्रेटरी ने इस बात की जानकारी दी कि एक तरीके से बैंकों के साथ ये प्रिपरेटरी मीटिंग थी और अब एनएआरसीएल की जो फंक्शनिंग है उसकी समीक्षा वित्त मंत्री करेंगी और ये बैठक जल्द ही हो सकती है। तो ये तो आईबीसी और एनएआरसीएल से संबंधित है। जो दूसरा मसला था वो था जो बैंकिंग फैसिलिटीज़ है, खासकर उन कस्टमर्स को जो कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, उनको कैसे जो बैंकिंग सुविधाएं हैं वो दी जाएं। इसको लेकर बैंकों को निर्देश दिए गए हैं कि वो रणनीति तैयार करें और तमाम सुविधाएं जो है इस तरह के कस्टमर्स को जल्द से जल्द दें।